नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा सोचिए, संसद का वो माहौल जहां हर शब्द तीर बनकर निकलता है, जहां हर आवाज के पीछे छुपी होती है सियासत की बड़ी चाल, और जहां एक सवाल पूरे देश की दिशा बदल सकती है। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन आवाज सिर्फ उठी नहीं, टकराई सीधे देश के सबसे ताकतवर चेहरे से। और ये टकराव था संजय सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच में। मामला था ईरान युद्ध का, एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ विदेश नीति नहीं बल्कि देश की सुरक्षा, कूटनीति और आने वाले कल से जुड़ा हुआ था। संसद की कार्यवाही चल रही थी, माहौल सामान्य था, लेकिन अचानक संजय सिंह खड़े होते हैं और उनकी आवाज में एक अलग ही रुतबा था। जो पूछते हैं, सरकार बताए ईरान में जो हमला और जो हालात बन रहे हैं उस पर भारत की क्या रणनीति है? क्या हम सिर्फ देख रहे हैं या कुछ करेंगे भी? ये सवाल सीधा था, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक बड़ा इशारा। पूरे सदन में हलचल शुरू हो जाती है, कैमरे घूमते हैं, नजरें टिक जाती है प्रधानमंत्री की ओर, क्योंकि सवाल सिर्फ ईरान की नहीं था, सवाल था भारत की भूमिका का। ईरान का ऐसा देश जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम रहा है। तेल सप्लाई, चौहार पोर्ट और मध्य एशिया तक पहुंच, सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन जब युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। और यही बात उठाते हुए संजय सिंह ने कहा, क्या सरकार अमेरिका के दबाव में है? क्या हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति भूल रहे हैं? ये शब्द सीधे वार थे। सदन में शोर बढ़ता है, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में, लेकिन सवाल यह अब हवा में नहीं था। सवाल अब सीधे प्रधानमंत्री की तरफ था। नरेंद्र मोदी शांत बैठे थे, लेकिन चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। और फिर वो खड़े होते हैं, पूरा सदन शांत हो जाता है। उनकी आवाज धीमी लेकिन बेहद ठोस थी। भारत की विदेश नीति किसी दबाव में नहीं चलती। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेते हैं। लेकिन क्या ये जवाब काफी था? क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी था। ईरान में हालात क्यों बिगड़ रहे थे? दरअसल ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव कोई नया नहीं है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद, प्रतिबंध और लगातार बढ़ती टकराव की स्थिति है। और जब भी वहां हालात बिगड़ते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ती है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, व्यापार प्रभावित होता है, और सबसे बड़ी बात, भारत जैसे देश को अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। यही वजह थी कि संजय सिंह बार बार पूछ रहे थे, सरकार स्पष्ट क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, देश जानना चाहता है क्या भारत ईरान के साथ खड़ा है या सिर्फ दूरी बना रहा है? ये सवाल सिर्फ राजनीति नहीं था, ये सवाल आम जनता के मन में भी था। क्योंकि अगर युद्ध बढ़ता है तो असर सीधे लोगों की जेब पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है और आर्थिक दबाव बढ़ता है। संसद में बहस तेज हो जाती है। एक तरफ सरकार का पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष के तीखे सवाल। लेकिन इस पूरे टकराव में एक चीज साफ दिख रही होती है, देश एक जवाब चाहता था। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, भारत शांति का पक्षधर है और हर मंच पर संवाद की बात करता है। उन्होंने बताया कि भारत लगातार कूटनीति स्तर पर संपर्क है और कोशिश कर रहा है कि हालात बिगड़ने से रोका जाए। लेकिन क्या ये कोई काफी होगी?
क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा है उसका असर जल्दी खत्म नहीं होता है, और यही डर है कि इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। संजय सिंह ने फिर सवाल उठाया, अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत की तैयारी क्या है? ये सिर्फ आज का नहीं, आने वाले कल का भी यहाँ पर दिन देखा जाएगा। क्या भारत अपने नागरिकों को सुरक्षा निकालने के लिए पूरी तैयारी करेगी? क्या हमारे व्यापारिक हित सुरक्षित हैं? और क्या हमारी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत है? सदन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ये सवाल जवाब से ज्यादा चिंता पैदा कर रहा था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। एक तरफ राजनीति तो दूसरी तरफ कूटनीति, एक तरफ बयानबाजी तो दूसरी तरफ वास्तविकता, दोनों सामने आ रही है। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था, जहां फैसले लिए जाते हैं, जहां रणनीति बनती है और जहां हर कदम देश के भविष्य को तय करता हुआ नजर आता है। इस पूरे टकराव ने एक बात साफ कर दी कि संसद में उठी आवाज सिर्फ शब्द नहीं, वो देश की दिशा तय करती है। और जब सवाल सीधे सत्ता से टकराता है तो जवाब देना बहुत मजबूरी बन जाता है। लेकिन क्या हमें सारे जवाब मिल पाए हैं या फिर अभी कुछ भी बाकी है? क्योंकि सियासत में हर सच सामने नहीं आता, कुछ सच वक्त के साथ सामने आता है और कुछ सामने आने से पहले ही रहस्यमयी बन जाता है। ईरान का ये संकट, भारत की ये परीक्षा और संसद का ये टकराव, ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक कहानी है ताकत, सवाल और फैसले की। और शायद आने वाले दिनों में इसका असर और भी बड़ा दिखे, क्योंकि जब दुनिया बदलती है तो उसके साथ देश की नीतियां भी बदलने लगती हैं। और ऐसे सवाल में एक गलत कदम बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए सवाल अभी भी वही है, क्या भारत की दिशा में आगे बढ़ रही है या फिर असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है? क्योंकि सियासत की इस बिसात पर हर चाल दिखाई नहीं, कुछ चालें वक्त आने पर ही समझ आती हैं, और जब वो समझ आती हैं तो कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी होती है। तो आई होप आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी इस पूरे फैसलों को क्या करने वाले हैं? आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।